अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या रब्बिल आलमीन। आज हम इंशाअल्लाह एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो हम सब की ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ है। क्या आपको लगता है कि मेहनत भी है, दुआएं भी हैं, लेकिन फिर भी रिज़्क में बरकत नहीं? तो फिर ऐसा क्यों है? यानी मेहनत भी है, दुआएं भी है, लेकिन फिर भी हमारी रिज़्क में बरकत नहीं, हमारी ज़िंदगियों में सुकून नहीं। तो मैं आज आपको वो 3 आम मगर ख़तरनाक गलतियां बताने वाली हूँ जो हम में से बहुत से लोग रोज़ करते हैं और इन्हीं की वजह से रिज़्क से बरकत को ख़त्म कर दिया जाता है। तो आप ये वीडियो ज़रूर सुने। मुझे यकीन है ये वीडियो जो है हम सब की ज़िंदगियों को बदल सकती है। मैं इंशाल्लाह इनका हल भी बताऊंगी, ऐसा हल जो हमारे रिज़्क में बरकत डाल सकता है। सबसे पहले नंबर पर हमारी गलती है नमाज में लापरवाही। हम कहते हैं कि रिज़्क में बरकत नहीं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि नमाज वक़्त पर है या नहीं। हम दिल लगाकर पढ़ते हैं या फिर जल्दी में। अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं कि नमाज कायम करो, हम तुम्हें रिज़्क देंगे। ये बात याद रखें कि नमाज सिर्फ फ़र्ज अदा करना नहीं, बल्कि अल्लाह ताला से जुड़ने का ज़रिया है। जो बंदा अल्लाह ताला के हक में सुस्ती करता है, अल्लाह ताला उसकी रिज़्क से बरकत को ख़त्म कर देता है। इसी तरह दूसरे नंबर पर है शिकायत और नाशुक्री। हमारी ज़बान पर अक्सर ये जुमले होते हैं कि हालात ख़राब हैं, या फिर ये बात कि सबके पास है लेकिन मेरे पास नहीं। ये जुमले जो हैं मामूली लगते हैं, लेकिन ये नाशुक्री है। अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं कि मेरे बंदो, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें पहले से भी ज़्यादा अता करूँगा। लेकिन फिर साथ ही फरमाया कि नाशुक्री पर अल्लाह ताला ये सब नेमतें छीन भी लेता है। यानी अगर किसी नेमत पर हम शुक्र अदा नहीं करते, तो फिर जो नेमत आने वाली होती है वो भी रोक दी जाती है, यानी हमारी नाशुक्री की वजह से। याद रखें, रिज़्क सिर्फ पैसा नहीं, सुकून, सेहत, औलाद, ये सब भी रिज़्क हैं। इसी तरह तीसरे नंबर पर है हराम कमाई। आजकल हम कहते हैं कि सब ही तो ऐसा कर रहे हैं, अगर हम ऐसा कर लेंगे तो कोई हरज नहीं। लेकिन हराम कमाई जो है दुआ को रोक देती है, दिल को सख्त कर देती है, रिज़्क में बेसुकूनी डाल देती है। हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हराम लुक़मा खाने वाला जो है उसकी दुआ कबूल नहीं होती। ये बात याद रखे कि हलाल चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन वो ज़्यादा हराम से बेहतर है। तो फिर इनका हल क्या है? यानी अगर हम चाहते हैं कि रिज़्क में बरकत हो, दिल हमारा पुरसुकून रहे, अल्लाह ताला की मदद भी हो, तो हमें चाहिए कि हम ये 3 काम आज ही से शुरू कर दें। सबसे पहले नंबर पर नमाज वक़्त पर कायम करें। हमारी ज़बान पर हर वक़्त अल्लाह ताला का शुक्र होना चाहिए। यानी हमें चाहिए कि हम हर वक़्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। इसी तरह तीसरे नंबर पर है हलाल पर कनात, यानी हम हलाल पर सब्र करें। हलाल माल चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन हमें चाहिए कि हम उस पर सब्र करें और रोज़ ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा अक्फिनी बि हलालिका अन हरामिका। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर करें ताकि किसी की ज़िंदगी बदल जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।